नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है, उनका उनके इतिहास ग्रंथ का प्रकरण 2 का अध्ययन करेंगे। और जो विषय है प्रकरण 2 का वो है अपभ्रंश काव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस तरह पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब भी वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि, जो जिनका समय है विक्रम तीसरी शताब्दी, ने अपभ्रंश नाम ना देकर अब अपभ्रंश को लोक भाषा या देश भाषा ही कहा। वरुरुच के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जिनका विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है। किसको? जिनके जो पिता हैं धारसेन द्वितीय के गुहसेन, इनके जो शिलालेख थे उनमें पिता गुहसेन संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि गुहसेन को कहा गया है। भामा विक्रम 7वीं शताब्दी, यानी जो भामा का समय है वो विक्रम 7वीं शताब्दी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया, यानी कि उन्होंने भी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। उदाहरण स्वरूप वे पंक्तियां प्रस्तुत हैं। जो जिण सासण भासियों, सो मई कहियो सारू, जो पालई सई भाव करी, सो सरी पावई पारू। अर्थात इन्हीं देवसेन ने सहाव प्रयास अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यु, णय कुमार चर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहों की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत, जिनका समय संवत 1032 बताया जाता है, आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चर्यु जो यशधर हैं, जसहर चर्यु को यशधर चरित्र भी कहा जाता है, भी चौपाइयों में ही रचा गया। जैसे पंक्तियां देखिए। बिणु धव लेड़ सयडु किम हल्लई, बिणु जीवेण देहु किम चल्लई, बिणु जीवेण मोक्ष को पावई, तुम्हारी सुकिम अप्पई आवई। चौपाई दोहों की यह परंपरा
हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में तुलसी रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में से हुए, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध कवियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ ना कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार हैं, जिनमें से लुइपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, शब्रपा, जिन्हें शबरीपा लिखा हुआ है, सरहपा, अगले हैं कंकालीपा, मीनपा, गोरशपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खड्गपा, नागार्जुन, कर्णपा, कर्णिपा और थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंगदीपा, अजागिपा, कालपा, धोम्बीपा, कंकड़पा, कमरिपा, डेंगीपा, भदेपा, तंधेपा, कुकरिपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतिपा, भल्लपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, घरवरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, निगुड़पा, फिर इसके बाद है जयानंत, फिर है चरपरिटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, चमरिपा, मणिभद्रिपा, ये योगिनी थी। कनकलापा, ये भी योगिनी थी। फिर है कलकलपा, कतालीपा, धौरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरमपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पन्हपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा योगिनी थी ये। समुदपा, भालिपा। यहाँ पर जो हर सिद्ध कवियों के अंत में पा शब्द जुड़ा है, उसका मतलब है ये जो पा शब्द है ये आदर सूचक पद शब्द है और ये पाद शब्द से निर्मित है। इस सूची के नाम पर पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं, मतलब ये जो ये आपने 84 सिद्ध कवियों के नाम मैंने भी आपको बताए हैं, ये क्रमानुसार नहीं है। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनों पर भी डालना चाहते थे, जनता पर भी डालना चाहते थे।
इसमें वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह जो कि हर प्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गानो दुहा के नाम से निकाला था। त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की ओर बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने जो सिद्ध कवि हैं वो हैं सरह, जिन्हें हम सरहपा के नाम से भी जानते हैं, सरहपाद भी कहते हैं। इनका और सरोज वज्र भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य जी ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना में कुछ नमूने नीचे इस प्रकार दिए गए हैं। अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार जो बौद्ध कवि सरहपा हैं वो इस प्रकार व्यक्त करते हैं। पंडित साल सत्य बखाड़ई देहई रुद्ध बसंत न जाड़ई अमड़ा गमड़ तेन विखंडई तो विड़िलज्जई भड़ई हऊ पंडिय। अगली पंक्तियां हैं सरहपा की। जहि मन पवन संचरई रवि शशि नहीं पवेश नाही पवेश तहि बट चित्त विषाम करु सरेहे कहई उवेश। घोर अंधारे चंदमणि मणि जिम उज्जोग करई परम महासुह एक हुकड़े दुरी अशेष हरई। जीवंतः जो नौ जरई सो अजरामर होई गुरु उपय से विमलमयी सो पई पर धरना कोई। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश देते हैं। इस प्रकार देते हैं सरहपा जी। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चियरा सहाबे मुकल उजुरे उजु छाड़ी माँ लेहुरे बंक नियई बोहि माँ जाहुरे रंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।